Hello, guys. Welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में. बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है, बहुत ही सस्पेशन है इस एग्जाम के अंदर. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और आंसर्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि CUET PG के थ्रू होगा. अगर CUET PG के थ्रू होगा तो इसका क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है. क्या इसमें से लीगल जो है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, या फिर जो मैथ्स है जो कि पहले बहुत ज़्यादा नहीं होता था बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं कमेंट्स के अंदर. जब मैंने 2024 वालों के लिए वीडियो करी तो लॉट ऑफ यू गाइस वर लाइक कि अरे भाई पहले 2023 को तो लगा दो, मतलब उनकी तो एडमिशन करवा दो, 2024 को क्या बता रहे हो. तो हेयर अ वीडियो फॉर यू. तो आप ये वीडियो देखना, छोटी होगी पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो मैं पूछने वाली हूँ, तब मैं आपकी और भी हेल्प करूंगी. ये वाली वीडियो में भी हेल्प करी हूँ बट फिर मैं आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगी. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ के लिए पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए, एंड क्या अगर सिलेबस चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे, राइट. तो इसी के अराउंड ये वीडियो है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी एंड ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन, बिकॉज वहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन हम मिलती रहेंगी. यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे वी आर देयर बाय द नेम @IamLoggery, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम वी आर बाय द नेम Loggery, राइट. एंड आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हो, मेंटरशिप भी ले सकते हो. सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. या गाइस, वेलकम टू Loggery. आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले confused about the syllabus, ठीक है, कि भाई क्या होगा. सिलेबस सेम रहेगा, जो था दिल्ली यूनिवर्सिटी का वैसा ही रहेगा. अगर सिलेबस चेंज होता है, क्या वो CUET PG जो BHU टाइप सिलेबस है जिसके अंदर मैथ्स बहुत ही ज़्यादा है और लीगल माइनस हो गई है, तो क्या कुछ ऐसा सा होने वाला है, या फिर कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होने वाली है, नया सिलेबस होगा, बिल्कुल कुछ नया ही हो जाएगा. देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो राउंड अबाउट सेम ही रहा है. पैटर्न चेंज हो जाता है बट सिलेबस सेम रहता है. पैटर्न चेंज होने का मतलब कि पहले ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे फिर कम हो गए, या एक पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा आने लग गए फिर भी कभी कभी उससे आ गए. तो ऐसा सा पैटर्न दिल्ली यूनिवर्सिटी अराउंड 20 ईयर्स से तो फॉलो करती आ ही रही है, राइट. तो अब यहाँ पर अगर हम चेंज देखेंगे भी तो कैसा चेंज होगा ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को ही पता. सबसे पहली बात है कि क्या चेंज होगा भी या नहीं, ठीक है. बहुत बार ऐसा बोला जाता है, पिछली बार भी ऐसा था, CUET के थ्रू होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं हुआ. सेम जैसा पेपर होता है वैसा ही हुआ, सिलेबस सेम रहा. किसी ने भी पेपर लिया हो, NTA ने लिया हो, DU ने खुद लिया हो, पेपर सेम ही रहा, सिलेबस सेम रहा, कहने का मतलब, ठीक है. उसके बाद अगर सिलेबस चेंज होता है, देखो अगर CUET PG वाली मेरी खुद की इंट्यूशन पूछो, वैसे मेरी इंट्यूशन से कुछ बनता नहीं है बट मैं फिर भी शेयर करना चाहती हूँ. मुझे ये लगता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को CUET PG BHU टाइप्स ही लेना होता तो लास्ट ईयर मतलब 2022 के अंदर ही यहाँ पे ये वाले एग्जाम के थ्रू एडमिशंस कर सकता था, नंबर 1, ठीक है ना. तो लास्ट ईयर 2022 के अंदर भी इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन कर सकता था, बिकॉज CUET PG 2022 के अंदर भी हुआ, BHU टाइप्स, राइट. नंबर 2, अगर हम CUET UG देखें, मतलब जो CUET का एग्जाम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रहा है, तो वो भी NTA के थ्रू ही है. ऐसा ही है कि CUET UG के अंदर और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो एग्जाम करवा रहा है, ठीक है ना. हर कोर्स के लिए वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस सेट आउट कर रहा है कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे CUET का UG का एग्जाम करा रहा है, तो वो CUET PG अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्यों नहीं करवाएगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है. एंड उसके अंदर वो लीगल जो कि उसका फेवरेट रहा है हमेशा से, लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, उसको वो गिव अप करेगा, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. एंड अगर हम सोचे तो ऐसा लगता है यार नहीं, ऐसा नहीं होगा. बाकी कुछ कह नहीं सकते, अगेन आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट, बट अगर हम
एनालिसिस करें तो लग तो ऐसा ही रहा है कि इतना बड़ा चेंज कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा भी कंप्लीटली डिफरेंट, कि वो ये भी नहीं है, मतलब BHU टाइप्स भी नहीं है, पिछली वाला बार की टाइप्स भी है, तो क्या ही कर लेगा, वो डिस्कस करने आई हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम इंडिया के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, चाहे वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, अगर हम उसका सिलेबस डिस्कस करें तो क्या ही आता है, जिसको आप जनरल स्टडीज बोलते हो और मैं स्टैटिक जीके बोलती हूँ, वो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप्स क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। तो जनरल स्टडीज या स्टैटिक जीके पूछ लेते हैं। करंट अफेयर्स हर एग्जाम में ये आते ही आता है, करंट अफेयर्स दोनों भी आ जाते हैं, करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके दोनों आ गया, कईयों में एक आ गया, तो ये हमारा जीके वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद मोस्टली हर एग्जाम में लॉजिकल नाम का जो पजल टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, फिर एनालिटिकल रीजनिंग आ जाता है, अजम्पशंस, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो रीजनिंग आ जाती है ना। किसी में दोनों होते हैं, किसी में एक होता है, ऐसा सा सिस्टम चलता है। उसके बाद आपका इंग्लिश आ जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर किसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, अगर हम लॉ की ही बात करें तो क्लैट वाले सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई होते हैं वो ग्रामर के ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है, ग्रामर के अंदर या ईडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो उसके बाद हमारे पास हो गया मैथ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आ जाता है, ठीक है ना। कईयों में मैथ्स है, कईयों में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, ठीक है ना। तो ऐसे से हमारे यही आता है ना। और अगर सब्जेक्ट बेस्ड हो, सब्जेक्ट बेस्ड मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस्ड सेक्शन हो, तो हमारा लीगल एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग वाला पार्ट या दोनों भी आ जाता है, यही आता है ना। इससे अलावा तो आपने किसी पेपर में कुछ नहीं देखा होगा, यही आएगा ना, आएगा तो इसी में से कुछ ज्यादा कुछ कम, है ना। अब अगर हम पेपर देखें तो कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें हर चीज आती ही आती है, ठीक है, जैसे कि करंट अफेयर्स, ठीक है ना, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि स्टैटिक जीके, CUET वाले अगर हम देखें तो पूछ ही रहे हैं ना, एनालिटिकल रीजनिंग भी। तो इसके अंदर जो हमारा मेजर क्वेश्चन रह जाता है वो ये रहता है कि कहीं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ना आ जाए, मैथ्स बहुत ज्यादा बढ़कर ना आ जाए, क्योंकि CUET PG का जो एग्जाम BHU ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो अपना सिलेबस दिया, उसके अंदर मैथ्स जो था वो भर भर के मैथ्स डाला हुआ था, तो वो हमें एक डर है, राइट। तो यही होगा ना, मतलब क्या ही हो जाएगा, हम सोच रहे हैं कि ये ना हो जाए, वो ना, यही होगा ना, इसके अराउंड ही सिलेबस होगा। और अभी हम, और ये क्वेश्चन है क्योंकि BHU ने लीगल बिल्कुल डिलीट कर दी, तो ये लोग ना लीगल बिल्कुल डिलीट कर दें, यही है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं डिस्कस करूं तो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स में क्या है, एक तो टाइप ऑफ स्टूडेंट वो है जो हर किसी किस्म का एग्जाम देंगे, हर किस्म का 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बेस्ट लॉ स्कूल में एडमिशन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नहीं, बाकी सारे 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स भी देने चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो कर चुकी हूँ, बेस्ट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, NL SAT का एग्जाम, NLSIU बैंगलोर के लिए, AIIT का सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे के लिए, MHCT का JLC मुंबई के लिए, ILS पुणे के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, CUET PG बनारस के लिए, आप सारे एग्जाम्स दे रहे हो, तो यार आपका तो सारा सिलेबस वैसे ही कवर हो गया। और अगर आप CUET PG बनारस के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो तो फिर आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं ना, आप तो ज्यादा मैथ्स भी पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका सारा क्लियर हो गया। MHCT के लिए प्रिपेयर करो, हाँ मैथ्स की टेंशन रहेगी क्योंकि MHCT में मैथ्स नहीं है, बट फिर आप वो देख सकते हो। मतलब मैं आपको फिर ये क्या कहूंगी कि आप जो मैथ्स है आप पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसके बाद जो मैथ्स है वो आप एंड के लिए रख सकते हो, कि अगर टाइम बचेगा, जब भी टाइम आपके पास बचता है, मान लो अभी आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, स्टैटिक जीके करंट साथ में चल रही है, मैथ्स एनालिटिकल भी हो गया, लॉजिकल भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, ठीक है, अब आपका सिर्फ मैथ्स रह गया, तो मैथ्स आप उठा के पढ़ सकते हो। देखो यार मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे और वो नहीं आएगा तो दुख होगा कि मेहनत करी नहीं आया, बट अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा होगा और एंड टाइम में फटाफट से सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बात ध्यान में रखो, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़कर रख लोगे और उसमें से मेजरली बहुत सारी चीजें आएंगी, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो आप उसी टाइम में चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 मंथ 30 डेज 25-30 डेज मिलेंगे, उसके अंदर हम बहुत चीजें पढ़ सकते हैं, बट सब कुछ नहीं पढ़ सकते, समझ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप CUET PG बनारस के लिए प्रिपेयर करो तब तो आपका सारा, MHCT ये सब के कुछ प्रिपेयर करो तो आपका सारा ही हो गया, ठीक है। आप CUET PG बनारस आपके लिस्ट में है ही नहीं है, तो मैथ्स पे क्वेश्चन आता है, लीगल पे क्वेश्चन तो नहीं आता, क्योंकि लीगल तो आप NL SAT के लिए भी पढ़ के जाओगे, AIIT के लिए भी, MHCT के लिए भी, ठीक है ना, तो नहीं आता क्वेश्चन, राइट, समझ रहे हो मेरी बात।
अब आप कह रहे हो जी मैं तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एग्जाम दूंगा, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो इसके अंदर अब हमें निकालने पड़ेंगे कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे, जो CUET के अंदर कॉमन टॉपिक्स हैं। क्योंकि हमारा क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा आ गया कि लीगल पढ़कर जाना है या नहीं जाना, नंबर 1। नंबर 2, हमें मैथ्स कितना पढ़कर जाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको जो सजेस्ट करने वाली हूँ वो यहाँ पर लिख देते हैं हम। आप कॉमन टॉपिक्स पढ़िए, कौन से, स्टैटिक जीके आएगा ही आएगा, करंट अफेयर्स फॉलो करें, न्यूज़पेपर को फॉलो करना मत बंद करें। इंग्लिश में जो आपका पिछला DU का सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस था DU का, वो आप वैसी टाइप की इंग्लिश पूरी कवर करके जाए, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉमन एरर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपको बहुत सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी, वो आप फॉलो कर सकते हो। स्टैटिक जी के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मैंने वीडियोस करी हुई है कि CUET के अगर आप CUET को क्रॉस आउट, मतलब CUET के अंदर अगर एग्जाम आ जाता है और BHU टाइप्स आता है तो आपकी कैसे आउटलुक रहनी चाहिए, ठीक है। स्टैटिक जी के आप यूनिवर्सल्स में से पढ़ दो। उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक जीके में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़कर जाओगे, क्योंकि स्टैटिक जीके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो एक तरह से ये भी देखो ना, अगर लीगल आएगी भी और आप अभी छोड़कर भी जा रहे हो लीगल, मतलब अभी आप नहीं देख रहे हो लीगल, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत ही बड़ा पार्ट है लीगल का वो हो जाएगा आपका। अगर लीगल आती भी है तो आपको टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, IPR पढ़ने, जो कि इतने बड़े नहीं है। मतलब ये टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, IPR, फैमिली लॉ एक साइड पे है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी तरफ एक ही है, मतलब बड़े, जब हम बड़े की बात करते हैं, राइट। उसके बाद लॉजिकल अपना कवर कर लो और मैथ्स जो है, मतलब पहले ये 4 सब्जेक्ट्स कवर कर लो, उसके बाद मैथ्स और लीगल पे डिसीजन ले सकते हो। मान लो तुम्हारा खत्म हो गया, डिसीजन नहीं आया, तो फिर मैं कहूंगी लीगल भी पढ़ दो और मैथ्स भी पढ़ दो, कुछ नहीं जाता है एक्स्ट्रा पढ़ने में, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज करो। एंड ऑल्सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू। मतलब मैंने इतना चीजें डिस्कस कर लिया कि एक तो है कि सारा का सारा सिलेबस कवर कर जाओ, दूसरा ये है कि पहले इंपॉर्टेंट जो चीजें कॉमन लग रही हैं वो कवर कर लो और फिर एंड के लिए वेट करो। आप क्या सोच रहे हो, आप कितना टाइम दे सकते हो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ, वो जरूर जरूर कमेंट करके शेयर करें। आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो के नीचे किया गया एक एक कमेंट आई एम गोइंग टू रीड एंड फिर आप मुझे बताइए कि आपको शेड्यूल कैसा चाहिए। मैं आपकी, मुझे पता है आप लोगों को मेरे से शेड्यूल चाहिए रहता है, प्लीज 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 डू टेल कि आप प्लान क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको शेड्यूल दे पाऊंगी। तो आपको क्या आंसर करना है, नंबर 1, आप पूरा का पूरा सिलेबस करना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पहले कवर करोगे एंड फिर एंड में देखोगे कि लीगल मैथ्स का क्या करना है। तो जो भी आप करना चाहते हो वो कमेंट जरूर करना एंड देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू, वी आर गोइंग टू कम अप विद अ शेड्यूल फॉर यू। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। मैं DU का जो पुराना सिलेबस है जो अब तक चला आ रहा है उसकी वीडियो एंड प्लस CUET के साथ वाली जो वीडियो मैंने करी थी कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए, वो दोनों वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई सी यू सुपर सून। एंड गाइस आई वांट टू टेल यू कि आप करंट अफेयर्स के लिए एजुगिरी जो हमारा करंट अफेयर्स चैनल है वो जरूर फॉलो करें, वहां पर हम डेली द हिंदू एनालिसिस करते हैं। ये 101% आपका कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे मर्जी हो, यहां से करंट अफेयर्स जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।